तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, इसीलिए तालीम आजकल सब के लिए बहुत ज़रूरी है। शाबाश बहना, अब तुझे तो उर्दू बिल्कुल सही से पढ़ने आ गई है। हाँ भैया, देखा अब मैं कोई गलती भी नहीं करती और सब आराम से पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल, अब मैं जल्द ही तुझे इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा ताकि तू वो भी सीख ले। ठीक है भैया, वो भी मैं उर्दू की तरह फ़ौरन से सीख जाऊंगी, बस आप मुझे रोज़ पढ़ा दिया करो। ना बाबा ना, रोज नहीं। अब्बू को पता चल गया तो मुझे मार पड़ेगी। जब भी मौका मिलता है मैं उसे पढ़ा तो देता हूँ। माजिद, तेरे बेटे को तो मैंने हमेशा स्कूल जाते देखा है, लेकिन बेटी को कभी नहीं। तेरी बेटी भला बेटे से बड़ी नहीं? हाँ जी भाईजान, बेटी बड़ी है, लेकिन हमारे खानदान में बेटियों को नहीं पढ़ाते होते, सिर्फ बेटों को पढ़ाते होते हैं। सिर्फ बेटों को? लेकिन क्यों? तालीम तो बेटियों का भी हक है। बस जी अपनी अपनी सोच की बात होती है। मैं तो हूँ अंगूठा छाप बंदा। चलो बेटा पढ़ लिख जाएगा तो कोई अच्छी नौकरी हो जाएगी। बेटियाँ तो वैसे भी पराई अमानत होती हैं। लेकिन फिर भी मैं इसके हक में नहीं हूँ। बेटियाँ पढ़ी लिखी हों तो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करती हैं। अरे भाईजान, जो पैसा उसकी तालीम पे लगाना है वही कल को उसके जहेज में काम आ जाएगा। चलो दूसरे घर जाके इज्जत तो बनेगी उसकी। चलो ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। बाकी सुनने में आया कि लकड़ी का रेट भी बढ़ गया है। हाँ जी, बढ़ तो गया है, लेकिन मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। मेरे खानदान के सेठ रऊफ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि बिला मुआवजा मेरे घर गैस का मीटर लगवा देंगे, तो उम्मीद है एक आध हफ्ते में लग जाएगा। वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। गैस लगने से बड़ा सुख हो जाएगा तुझे। चलो अब मैं चलता हूँ, एक दो काम है मुझे। उस्मा, ये क्या है तेरे हाथ में? फिर तू भाई की किताब उठा के बैठी है। नहीं नहीं अब्बू, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। क्या ऐसे ही झूठ बोलती है बाप से? तुझे कितनी दफा कहा है कि इन किताबों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, बस तू घर के काम संभाला कर। वाह, क्या तहरीर लिखी है वकील ने, मज़ा ही आ गया है। जी सेठ जी, एक एक लफ्ज़ बहुत ही सोच समझ के लिखा है उसने। बस फिर देर किस चीज़ की है, जल्दी से जाओ, उस अंगूठा छाप से अंगूठे लगवा के आ हर जगह। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाके लगवा आता हूँ। फ़ौरन अंगूठे लगवा के आने वाली करी, ताकि मैं वकील को भिजवाऊँ और वो आगे की कार्रवाई शुरू करे। जी वकील साहब, मैंने मुंशी को भेज दिया अंगूठे लगवाने के लिए। बस 2-3 घंटे में कागजात आपके पास होंगे, फिर आगे की कार्रवाई आपकी है। अली, बाहर देख कौन आया है। अब्बू, अली भाई तो बाहर खेलने गया हुआ है। अच्छा, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ फिर। अरे मुंशी साहब, आप खैरियत से आना हुआ? सेठ जी ने तुम्हारे मीटर के लिए दरख्वास्त भिजवाई है। 3-4 जगह पे अंगूठे लगाने हैं, वो लगा दो। अच्छा अच्छा, दिखाए, मैं लगा देता हूँ अंगूठे। दे कोई चीज़ लगाने के लिए। ओहो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, ये ले आया लेकिन पैड भूल गया। तुम ऐसा करो, घर में देखो कोई स्याही वगैरह पड़ी है तो उससे अंगूठे लगा दो। अच्छा चले ठीक है जी, मैं देखता हूँ, आप रुको। मैं माजिद कुरैशी अपने घर पे गैस का मीटर सेठ रऊफ के नाम का लगवा रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद मैं अपना मकान उनके नाम कर दूंगा।
फिर इस घर से मेरा और मेरे घर वालों का कोई लेना देना नहीं होगा। अबू लकड़ियाँ तो बहुत थोड़ी पड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि दोपहर का सालन बन सके। अच्छा, ये लकड़ियाँ लाना भी अजाब ही है। मेरे जानने वाले हैं सेठ रऊफ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि बगैर कोई पैसे लिए मेरे घर गैस का मीटर लगवा देंगे, फिर ये लकड़ियों वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर तो वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ओ बेटे, इसको क्यों उठाया हुआ तूने? ये तेरे काम की चीज़ नहीं है, इधर ला। नहीं अबू, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसमें तो कुछ मकान के बारे में लिखा हुआ है। नहीं नहीं बेटे, ये तो गैस के मीटर की दरख्वास्त है जिसपे मैंने अंगूठे लगा के सेठ रऊफ साहब को देना है। नहीं अब्बू, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो मकान नाम करने का लिखा हुआ है। अभी आप कोई अंगूठे ना लगाएं, पहले जाके किसी से पढ़वा लें, माने मेरी बात। अच्छा, ऐसी बात है, चल ला इधर। मुंशी साहब, ऐसा है कि घर में तो कोई चीज़ नहीं पड़ी, आप ऐसा करो कि पैड घर से ले आओ लगाने के लिए। वो नहीं, घर गया तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से ले आता हूँ, एक दो काम है वो भी करता आऊँगा। तुम तो अभी घर ही हो ना? हाँ जी, मैं घर ही हूँ, आप आराम से आओ, ये मेरे पास ही है। हाँ, इसमें तो ये लिखा है कि तू 3 महीने के बाद अपना मकान उसके नाम कर रहा है। वाकई? ओ नहीं भाईजान, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा था वो। अच्छा, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि इसमें ऐसा कुछ लिखा है जिसकी वजह से तूने अंगूठे नहीं लगाए? ये तो भला हो मेरी बेटी का, जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता था तो उसने पढ़ के मुझे फौरन बता दिया, वरना मैं गरीब अनपढ़ बंदा इतना नुकसान उठा बैठता। वाह भाई वाह, तू तो कहता था कि हम बेटियों को पढ़ाते नहीं होते, और आज वही बेटी तेरे काम आ गई। हाँ, वही बेटी काम आ गई, वरना मैं तो अपने घर से हाथ धो बैठता। मैं बहुत गलती पे था, लेकिन अब मैं अपनी सोच को बदलूंगा। चलो शुक्र है किसी बहाने तुझे एहसास तो हुआ। अब इसका क्या करना है? फाड़ देना इसको। अब्बू, क्या बना? आपने अंगूठे तो नहीं लगाए ना? नहीं बेटे, मैंने नहीं लगाए, तूने सही वक्त पर देख लिया, वरना मैं तो अनपढ़ बंदा लगा बैठता। ये तो शुक्र है अबू, उसमें को उर्दू पढ़ने आती थी तो उसने पढ़ लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, तू सही कह रहा है, आज मेरी बेटी की वजह से हम इतने बड़े नुकसान से बच गए, वरना हम लोग तो सड़क पे आ जाते। उस्मा बेटे, जल्दी कर, देर हो रही है। बस अब्बू, हो गई हूँ तैयार, चलें। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो हमारे माशरे की हकीकत पर मबनी है। सिर्फ अपने बेटों को नहीं बल्कि बेटियों को भी पढ़ाएं, तालीम उनका भी हक है। इस वीडियो को देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।